हेलो फ्रेंड्स, रिवीजन क्लास का आज सेकेंड डे का ये वीडियो है जिसमें मैं आपको एसी फंडामेंटल के बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। जिसमें हमारा पहला बेसिक टर्म्स है जया तरंग। जया तरंग मीन्स होती है साइन वेव। जया तरंग मीन्स होती है हमारी साइन वेव। यह एसी फंडामेंटल के टर्म्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जया तरंग यानी कि जया तरंग वह माध्यम, वह मीडियम या वह साधन है जिसके कारण एसी करंट या वोल्टेज को हम समय के सापेक्ष उसके मान में होने वाले परिवर्तनों को हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक वक्र है जिसमें हमारा कोई भी राशि या करंट हो या वोल्टेज, उसका हम एक साइन वेव बना लेते हैं। जिसमें क्या है, हम उसकी स्थिति को, समय के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये माना कि ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, वो बिंदु से निकलकर गमन कर रही है। यदि हम मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे समय हमारा 0 है, यहाँ आके समय t हो गया, यहाँ आकर हमारा समय t2 हो गया, यहाँ आकर समय हमारा t3, यहाँ आकर समय हमारा t4, यहाँ आकर समय हमारा t5 और यहाँ आकर हमारा समय t6 हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारे वोल्टेज के मानों को प्रदर्शित करता है कौन, साइन वेव। क्योंकि इस कंडीशन में t0 कंडीशन में हमारा वोल्टेज का मान कितना है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, मिनिमम वोल्टेज है, यानी वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है। बट t2 कंडीशन में क्या है, वोल्टेज का मान मैक्सिमम है, हाई में है, अर्थात उसका मान मैक्सिमम है, यानी कि v0 से स्टार्ट होकर vt तक जाती है। तो v0 में मतलब t0 में उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी, और t1 में जाके उसकी मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज के समय के सापेक्ष मान को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार पुनः यह t2 से शुरू होकर हमारे पास t1 से शुरू होकर t2 में आ रही है, जिससे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे आके पुनः मिनिमम हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर हमारे पास t3 कंडीशन में आएगी, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई वैल्यू किसकी, वोल्टेज की। अर्थात समय के सापेक्ष करंट या वोल्टेज की यथास्थिति या होने वाले मान में परिवर्तन को हमारा क्या है, साइन वेव प्रदर्शित करता है। तो अब साइन वेव हमारे पास, ये साइन वेव हमें 3 फॉर्म में दिखाई देती है, जिसमें से हमारा पहला तो ये हो गया वक्र फॉर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा साइन वेव फॉर्म। और दूसरा हमारा हो गया, बता रहा हूं मैं, जिसमें क्या है, हमारी करंट या वोल्टेज क्या है, त्रिभुजाकार में चलती है। जैसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अर्थात हमने इससे पहले वाले साइन वेव में देखा कि उसमें करंट एक वक्र के फॉर्म में चल रही है, बट इसमें क्या है, हमारी करंट या वोल्टेज है जो एक त्रिभुज के आकार में क्या है, फ्लो हो रही है। मतलब एक ही है, बट इसमें उसकी क्या है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे भी क्या है हमारा, देखो मान लो ये वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा गमन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो का वो कंडीशन में क्या है, यहाँ पे वो मिनिमम है, फिर यहाँ चली गई तो ये हो गई मैक्सिमम, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, फिर मिनिमम, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, फिर मैक्सिमम। इस प्रकार ये हमारी क्या है, वोल्टेज गमन करती रहेगी। तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप ऑफ साइन वेव। फर्स्ट टाइप वाले हमने पहले देख लिया, ये सेकेंड टाइप है, ठीक है। और फिर अब आगे चलते हैं थर्ड टाइप में क्या होता है, हमारा साइन वेव क्या है, स्क्वायर शेप में रहेगा। स्क्वायर शेप बोले तो वर्गाकार शेप में रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होगी हमारी साइन वेव, जैसे यहाँ से एक वर्ग हो गया, फिर यहाँ से शुरू होगी, ये दूसरी वर्ग हो गई, फिर यहाँ से तीसरी वर्ग, फिर यहाँ से लेकर ये चौथी वर्ग, यहाँ से लेकर ये पांचवी वर्ग। जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे अब ये यहाँ से शुरू हुई, वो यहाँ से हो रही है ना, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, वो कंडीशन मैक्सिमम। यहाँ से फिर आ गई इसकी मिनिमम, फिर यहाँ पे आ गई मैक्सिमम, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ गई फिर मिनिमम। अर्थात यहाँ पे क्या, यहाँ भी क्या हो रही है, समय के सापेक्ष क्या है, उसकी मानों में परिवर्तन हो रही है। अर्थात ये भी एक साइन वेव को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा भी हम करंट या वोल्टेज को समय के सापेक्ष उसके मानों में परिवर्तनों को हम
प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो रहा है हमारा साइन वेव। ठीक, अब तक हमने साइन वेव कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास नया टॉपिक आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होती है आवृत्ति। ओके, आवृत्ति क्या होती है? ये किसी एसी करंट, किसी भी इलेक्ट्रिक या एसी करंट की क्या है? प्रति सेकंड आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, एसी करंट कोई प्रत्येक सेकेंड में जितनी साइकिल वो क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। जैसे हमारे पास एक साइन वेव के थ्रू हम समझते हैं, हमारे पास एक साइन वेव ले लेते हैं जिसमें हम मान लो ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये करंट हमारे पास आई फ्लो हो रही है। तो क्या होगी, ये करंट एक सेकेंड में जितनी साइकिल, जैसे ये हो गई हमारी हाफ साइकिल, यहां से शुरू करेंगे, मान लो हमारे पास ओ से शुरू करते हैं ए तक, तो ये हो गई हमारी हाफ साइकिल। ठीक है, फिर एक से शुरू करते हैं दो तक, ये हो गई हाफ साइकिल। तो ये दोनों को हम मैच कर दे, ये हो गई हमारी हाफ साइकिल और ये वाली हो गई हाफ साइकिल। ये दोनों को हम आपस में मैच कर दे तो हमारे पास एक फुल साइकिल बन जाती है। तो हम इसको एक साथ क्या बोलते हैं? फुल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में? एक सेकेंड में, एक सेकेंड में वह जो भी करंट है हमारे पास, राशि करंट है जो एक सेकेंड में जितनी साइकिल, अर्थात ये जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकेंड में, ठीक है, जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकेंड में, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या हो जाएगा? F = 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट कर, मतलब वह जितनी साइकिल कंप्लीट करेगी एक सेकेंड में, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी F कहेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं आप लोग को। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक गिलास ले लेते हैं। ठीक है, एक गिलास ले लेते हैं और एक ऊपर में हम लोग टंकी ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे पास पानी भरा हुआ है और इस टंकी में एक होल है जिसके थ्रू यहाँ से पानी बूंद बूंद करके टपक कर इस गिलास में फिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से बूंद बूंद करके टपक रही है और फिल किस में हो रही है? इसमें हो रही है। ठीक है, तो क्या है, पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितनी बूंदे इस गिलास में गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड में जितनी बूंदे गिलास में गिरेगी वह क्या कहलाएगी? इसमें भरे पानी की, किसमें? टंकी में भरे पानी की क्या कहलाएगी? वो वहां पे फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, क्योंकि ये पानी गिर रही है पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जितनी बूंदे गिर रही है किसमें? गिलास में, तो वह उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ। हम जानते हैं कि हमारी इंडिया में क्या है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज कितनी है? 50 हर्ट्ज है हमारी इंडिया की क्या है? इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, इंडियन इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अर्थात कि हमारी इंडिया की जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है वह, या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम में करंट क्या है? पर साइकिल, मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितनी क्या है? 50 साइकिल। ठीक है, 50 साइकिल क्या है? कंप्लीट करती है। इसलिए हमारी इंडिया की इलेक्ट्रिक की क्या है? इंडिया इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि वह एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है, इसलिए हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज।